बंधुओं, इस वीडियो के बाद 5 दिन तक मैं अंतर्ध्यान रहूँगा, आपसे संबोधित नहीं होऊंगा। गुरु पूर्णिमा है 13 की, गुरु पूर्णिमा के लिए जाना है, उसके बाद 14 को वापस लौटूंगा, उसके बाद फिर आपसे संबोधित होऊंगा। इस 5 दिन की यात्रा के लिए मैं भी स्वयं सोचूंगा और कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आपके बच्चे हिंदू हैं तो क्यों हैं? ऐसा क्या है जो उन्हें एक ईसाई से, एक यहूदी से, एक पारसी से, एक मुसलमान से अलग करता है? स्वयं से प्रश्न पूछिए कि आपने उसको क्या ऐसा बताया है जिससे वो ये समझे आपकी पुत्री, आपकी भतीजी, आपकी भांजी, मेरी बेटी किसी मुसलमान से विवाह न करे तो क्यों न करे, किसी ईसाई से विवाह न करे तो क्यों न करे? उसको हमने ईसाइयत के बारे में बताया है क्या? हमने उसको इस्लाम के बारे में बताया है क्या? हमने उसको धर्म सिखाया है क्या? मैं इस प्रश्न में नहीं पढ़ता कि हनुमान चालीसा या रामचरितमानस धर्म है या नहीं है, वेद ही धर्म है, यज्ञ प्रणाली ही धर्म है, मूर्ति पूजा धर्म नहीं है, या जैन परंपरा धर्म नहीं है या धर्म है, या बौद्ध आनापानसती योग या धर्म विपस्सना इत्यादि धर्म है या नहीं है। मैं इस प्रश्न में नहीं पढ़ता, किंतु कोई शक्ल, कोई स्वरूप, कोई चिन्ह आपने उसे दिया है जिससे वो अपने आप को एसोसिएट कर सके और दूसरों से डिफरेंशिएट कर सके। मैं कौन हूं ये मुझे कैसे पता लगेगा? कोई बेसिक चीज, कोई बेसिक कार्य आपके मन में आया है? आपने कुछ ऐसा किया है? सामान्य धनार्जन और उसके साथ साथ किसी दिन बाहर जाकर खाना खा लेना, कुछ अच्छे कपड़े ले लेना, गाड़ी खरीद लेना, होली दिवाली कुछ पूजा कर लेना, इम्तिहान में जाते समय मंदिर में के सामने प्रणाम कर लेना, इसका परिणाम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो लोग लखनऊ के हैं वो समझ सकेंगे। हनुमान मंदिर है तो वहां एक शब्द प्रयोग होता है यूनिवर्सिटी के छात्रों में, गंजिंग, यानी गंज में जाना। वहां से वो हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। बाहर से हाय हनु ये करते लोग मिल जाएंगे। धर्म न बताने का ये परिणाम है। तो कोई एक ऐसी खूंटी, कोई ऐसी कील, कोई ऐसी धुरी, कोई ऐसा केंद्र जो हमें अपने पूर्वजों से, अपनी संस्कृति से जोड़े। आप जो भी रखना चाहें, मगर कोई एक चीज हमें तय तो करनी पड़ेगी। 6-7 साल के इस्लामी बच्चे को नमाज पढ़नी सिखाई जाती है। 9, साढ़े 9, 10 वर्ष की उम्र में उसको पहला रोज़ा रखाया जाता है। रोज़े की बरकत बताई जाती है, रोज़े की महत्ता बताई जाती है, रोज़े की श्रेष्ठता बताई जाती है। जिस दिन वो रोज़ा रखता है उसके घर के बड़े उसको इस तरह से देखते हैं, ऐसे निहारते हैं जैसे उसने माउंट एवरेस्ट फतेह कर ली हो। सारे ख़ानदान के, उसकी बुआ जिसे वो फुप्पी कहता है, उसकी मुमानी, उसकी खाला, उसकी चच्ची वगैरह वगैरह, उसके चचा, और ये सारे लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने आते हैं। रोज़ा खुलवाने के समय सारे ख़ानदान के लोग इकट्ठे होते हैं। उसको एहसास कराया जाता है कि उसने ईमान, उसका इस ईमान सालिम है, मुस्तहकम है। कभी सोचा है कि 7 साल के आप में से कितने, हम में से कितने बच्चों को, मैं उसमें नहीं आता, मेरे बेटे का यज्ञोपवीत हुआ है, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे का 7 से 9 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत कराया है, जनेऊ कराया है? स्वयं से प्रश्न पूछिए, आपने अपने बच्चे को हिंदू होने का क्या आधार दिया है? नाम रखा है राम प्रकाश, सूर्य प्रकाश, तो उसका नाम सूर्य प्रकाश है, सनलाइट है, या आफ्ताब अहमद है, इससे क्या फर्क पड़ता है?
सूर्य प्रकाश होना क्या होता है उसको अंदाजा है? ये प्रश्न आपको अपने पूर्वजों से और अपनी संतति से भी पूछना चाहिए। जिस संघर्ष में ये संस्कृति है, जिसका परिणाम कश्मीर से हिंदुओं का निकलना है, जिसका परिणाम पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे हाथ से निकलना है, महाराज राम के पुत्र लव का नगर है लाहौर, सियालकोट निकलना, सरगोदा हमारे हाथ से जाना, ढाका हमारे हाथ से जाना, भगवती ढाकेश्वरी का मंदिर है वहां। कैसे होगा कि आपको जिस समय कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, भगवती के मंदिर में माँ मैं मुझ पर कृपा कर, ये कार्य मेरा सज जाएगा तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊँगा, छत्र चढ़ाऊँगा, ये करूँगा, चुन्नी लाऊँगा, साड़ी चढ़ाऊँगा, जेवर लगाऊँगा वगैरह वगैरह। मगर धुरी में धर्म नहीं है, केंद्र में धर्म नहीं है। केंद्र में क्या है? मेरा ये काम हो जाए, मेरा निजी स्वार्थ। हम कर क्या रहे हैं और उसके परिणाम हम क्या चाहते हैं? हम राष्ट्र से बदलाव चाहते हैं, हम चाहते हैं कि धर्म की विजय हो, और धर्म की विजय के लिए हम कर क्या रहे हैं? अफगानिस्तान से हम निकले, बड़े बड़े तेजस्वी केंद्र, मंदिर, मठ, बौद्ध विहार, जहाँ पर बड़े बड़े आचार्य साधना करते थे, इस्लामियों का ने झपट मारी। परिणाम भिक्षुणियाँ सारी वेश्यालयों में बेच दी गईं, भिक्षु काट के डाल दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ दी गईं। बामियान का बुद्ध कोई पहली बार अभी नहीं टूटे थे, इससे सदियों पहले से वो टूटते आ रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि धर्म समष्टि की चीज है, संपूर्ण की चीज है। बौद्ध मत के जो साधना हैं वो व्यक्तिगत साधनाएं हैं। 160 सांस इधर से लें और 360 इधर से निकालें, और ये खान पान करें और हिंसा ना करें और फलाना ना करें, ढमाका ना करें। ये व्यक्तिगत मोक्ष की चीज़ें हैं। मेरी कुंडलनी जाग जाए, मेरा सहस्त्रार कमल दल खिल जाए, मैं फलाना हो जाऊं, ढमाका हो जाऊं, मगर ये बिल्कुल शुद्ध वैयक्तिक चीज़ है। राजा अगर ये करने लगेगा, सेनापति ये करने लगेगा, सैनिक ये करने लगेंगे, अहिंसा का पालन सैनिक करने लगेंगे, तो राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? राष्ट्र को सूत्र कौन सा है जो जोड़ता है? कोई एक नियम हमें तय करना पड़ेगा, जिस नियम के पालन से हम इस्लामी नहीं रहेंगे, हम ईसाई नहीं रहेंगे। कोई एक नियम। आज क्या स्थिति है? चूंकि हम इस्लामियों की दृष्टि में या ईसाइयों की दृष्टि में, इस्लामियों की दृष्टि में हम काफिर हैं, कुफ्र कर रहे हैं, इस्लाम को नहीं मानते, और ईसाइयों की दृष्टि में हम पैगन्स हैं, मूर्ति पूजक हैं। मगर हम क्या कर रहे हैं जिसके कारण हम में जो समूह बनना है, हम में जो हम भावना आनी है सबके अंदर, वो उसका कोई सूत्र हमारे अंदर है क्या? कोई शंकराचार्य, कोई मठ मंदिर का आचार्य, कोई मंडलेश्वर कुछ भी बोलता है, उनकी बात अनुचित है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कोई एक चीज जो हमें हमारा स्वरूप देती है, जिसके कारण से हम हिंदू बनते हैं, ऐसा कुछ हमें तय करना चाहिए कि नहीं? हमारी पहचान शिखा सूत्र तिलक से थी। हम तिलक लगाते थे, हमारी शिखा होती थी, और हम जनेऊ पहनते थे। तिलक विशेष प्रसंग में लगाने की व्यवस्था उत्तर भारत में रह गई है। दक्षिण में प्रत्येक सामान्य रूप से दक्षिण भारतीय तिलक लगाकर, भस्म लगाकर निकलते हैं। नारायण मूर्ति जैसे लोग, इतने बड़े लोग, उन सबको तिलक लगाते आप देखेंगे। दक्षिण में सामान्य व्यवस्था है। दक्षिण में इस्लामियों के आक्रमण हुए हैं, ये राक्षस हर जगह पहुंचे हैं, मगर वहाँ ठुकाई भी बहुत अच्छी हुई है और हिंदू बहुत बच गए। इसलिए हमारा खान पान, हमारी पुस्तकें, हमारी मूर्तियाँ, हमारे मंदिर उत्तर की अपेक्षा सुरक्षित हैं, इसलिए हमारी परंपराएं वहाँ पर हैं। ये वहाँ चलता है। शिखा बाह्य सूत्र है, बाहरी रूप से हम
अपने बच्चे से जो मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है 12 खंबा रोड दिल्ली में, या सेंट जॉन्स और सेंट जोसेफ और फलान सेंट मैरी और एंडे वेंडे, ये सुसरे लफंगे सेंट बना के धर दिए गए, इन सब के स्कूल में पढ़ता है, तो हम चुटिया रखवाने की उससे बात नहीं कर सकते। हमारा 9, 10, 11 वर्ष का बच्चा एतराज करेगा। जनेऊ एक ऐसी चीज है, क्या हम सब एक बेसिक चीज जनेऊ पहनना, और प्रत्येक बच्चे से स्वयं सहित दिन में सुबह शाम या केवल एक बार 21 गायत्री मंत्रों के पाठ, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जिस स्वर में बोलना हो, जिस प्रकार से बोलना हो, मौन बोलना हो, प्रखर ढंग से बोलना हो, सामूहिक बोलना हो, क्या हम ये बेसिक काम कर सकते हैं? आप जनेऊ पहनाते हैं, कान पे लपेटने की बात कर सकें तो बहुत अच्छी बात है कि जब निवृत्त हो, शौचालय जाए शुद्धि के लिए, तो कान पे जनेऊ चढ़े, हाथ धोए तो उसके बाद कान जनेऊ उतार लें। ये व्यक्तिगत चीज़ है, बाहर प्रकट नहीं होता, मगर हम कोई एक धुरी तो पकड़ें। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस्लामियों से दूर रहें, हमारी बेटियां मुसलमानों से विवाह ना करें, उनके साथ जो यौन व्यवहार वहाँ होता है हम सब जानते हैं। इमराना कांड की, इमराना को उसके ससुर ने रेप कर दिया। कोई पापी ऐसा हिंदू में भी हो सकता है, ऐसा राक्षस हिंदू में हो सकता है, मगर हिंदू व्यवस्था ये नहीं दे सकते कि तू अब अपने पति की नहीं रही, अब अपने ससुर की हो गई। इमराना ऑफ मुजफ्फरनगर सर्च करके देखिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे हुआ। क्योंकि ये मोहम्मद की सुन्नत है, मोहम्मद ने स्वयं अपनी पुत्रवधू से ज़ैनब से निकाह किया था। हम ऐसी व्यवस्था नहीं दे सकते, तो कुछ ऐसा कोई एक सूत्र जो हमें हिंदू बनाए और हमें अन्य हिंदुओं से डिफरेंशिएट करे। जनेऊ एक बेसिक चीज है जो कमीज के अंदर है। दिन में एक बार 21 गायत्री मंत्र, 108 मत कीजिए, बड़े काम मत कीजिए, मगर बेसिक बीज तो डालिए। आपको याद है कि आपने पिछली बार हवन कब किया था, यज्ञ में कब बैठे थे, यजन कब किया था, साधना कब की थी, गौग्रास कब निकाला था, सन्यासी को भिक्षा कब दी थी, ब्राह्मण को दक्षिणा कब दी थी। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, चतुर्वेदी जन्म से हूं, मैं स्वभाव से, कर्म से, गुण से, वंश परंपरा से रायसी लोग हैं, हम शुद्ध क्षत्रिय हैं। मैं उस ब्राह्मण की बात कर रहा हूं जो पूजा कराता है, जो साल में 4, 5, 6, 7 शादियां कराता है, और उस विवाह कराने में उसको 1500 रुपये, 1100 रुपये, 2100 रुपये मिलते हैं। उसकी पत्नी कपड़े रोज़ बदलती है, उसके बच्चे रोज़ खाना खाते हैं, उनकी फीस जाती है, वो इसी 1100, 1500, 2100 रुपये पर निर्भर है। उसके वर्ष भर का, मैं अभी, मेरे एक मित्र हैं, उनकी बिटिया की 2 वर्ष पहले विवाह हुआ, उसका टीका जो सेरेमनी होती है उसमें लड़के के पिता ने उस पंडित को 101 रुपये दिए, पूरा कर्मकांड निपट गया। गोल्फ कोर्स में वो फंक्शन था, किसी भी सूरत 15 लाख रुपए खर्च हुए थे, लड़की वाले क्यों थे, उनको क्या लेना देना। अंत में उन्होंने, बुढ़ऊ ने, और मैं बिल्कुल इस पर सादिक हूँ, वो इतनी लफंगे लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं इस बात की बड़ी प्रशंसा करूंगा कि पंडित जी ये लालची नहीं है, 101 रुपये दिया, डूब नहीं मरे तुम। ये पंडित रोज रोटी खाएगा, इसके बच्चों की फीस जाएगी, इसके घर का किराया जाएगा, इसके बिजली के बिल जाएंगे, इसी 101 रुपये या 1 लाख या 1000 या 11,000, इसी से इसके वर्ष भर के खर्चे होते हैं। हम उस पर कुछ अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करते। राष्ट्र के प्रति हमारी कोई सजगता नहीं है, परिणाम कहाँ से आएंगे? हम इस्लाम से कैसे लड़ लेंगे? हमारी बिटिया मुसलमान के साथ क्यों नहीं भगेगी? कोई बीज डालिए,
तो एक मूलभूत सूत्र मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया इस बात को इस 5 दिन में सोचें। 5 दिन बाद लौट के फिर आपसे बात करूंगा। हम में से प्रत्येक व्यक्ति का बच्चा, हम सहित, हम यज्ञोपवीत जरूर पहनेंगे। आप आर्य समाज रीति से पहने या सनातनी रीति पहने, मैं कुछ नहीं कहता, जनेऊ जरूर पहनेंगे और दिन में एक बार कोई समय तय करके अपने बेटे के साथ 21 बार गायत्री जपेंगे। कोई एक शक्ल तो बनाइए। ऐसी हत्यारी विचारधारा जिसने अपनी पुत्रवधू नहीं छोड़ी, जिसने छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन बलात्कार किया है, 9 वर्ष की बच्ची के साथ में सेक्स करना, उसके पास न कहने की क्षमता है भी। और ये एक का काम नहीं है, सब साहबियों का, सारे के सारे ने किया है। हम इससे मुकाबला कर रहे हैं और उसके बावजूद, ऐसी पापिष्ट विचारधारा होने के बावजूद, सारा मध्य एशिया ढा दिया। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान वगैरह वगैरह वगैरह। संख्यांक का तो वर्णन उपलब्ध है। जैसे हुइनसांग फाइयान भारत में आए हैं, ऐसे ही एक कोरियन यात्री सिंक्यांग पहुंचा है। आक्रमण हो चुका है इस्लामियों का, सिंक्यांग सब ध्वस्त हो गया है। एक बड़ा डरा हुआ भिक्षु से मिलता है, सारे लोग मार दिए गए, सारे बौद्ध, सब बिहार लूट लिए गए, भिक्षुणियाँ उठाकर सेक्स बना दी गई, बौद्ध भिक्षु मार दिए गए, बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ दी गई। आज जो सिंक्यांग इस्लामी है ये मूलतः बौद्ध है। सब पूरा क्षेत्र नष्ट कर दिया इनका वक्तों ने। इस विचारधारा से लड़ना है तो आप कहीं कोई हम भावना, एक डोरा कि माला में 108 मणियाँ हैं मगर अंदर एक डोरा है, वो कोई डोरा तय करेंगे कि नहीं। मुझे मेरे एक मित्र हैं सतीश मित्तल जी, वो आज पधारे थे। ये विचार उनका है। जनेऊ परियोजना, प्रत्येक हिंदू जनेऊ पहने, प्रत्येक हिंदू 21 बार गायत्री का पाठ करे। सविता का मंत्र है, सूर्य का मंत्र है, ज्ञान देता है। इससे अपने आप को जोड़ें और प्रत्येक हिंदू ये कार्य करेगा तो उसका परिणाम ये है कि हम सब के अंदर एक सूत्र पिरता चला जाएगा। ये बहुत आवश्यक काम है। इस आवश्यक काम को कीजिए। YouTube चैनल तो फैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद राष्ट्र।